एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिए गए हैं। आप शुरू से लेकर के इन तक इन प्रश्नों को देखें। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% एक प्रश्न इसी टाइप का मिलेगा, ये हमारा वादा है। ध्यान से देखना बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो पहला प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान से देखो बेटा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये तो आपका हो गया भूमि। ध्यान से देखो इधर, ये क्या हो गया बोलो बेटा? ये भूमि हो गया। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो ये बेटा जी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई हो गई है। बोलो, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई हो गई बेटा? 60 मीटर की। 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना? और ये भूमि हो गई। ध्यान से देखना। फिर आगे क्या कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं बेटा 60 मीटर की ऊंचाई पर इस बिंदु पर जो है क्या उड़ रही है? इस बिंदु पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो बेटा जी पतंग यहां उड़ रही है और भूमि के साथ जो झुकाव है ना, ये डोरी है, पतंग कुछ इस तरह से उड़ेगी। यहां पर जो झुकाव है ना बेटा, कितने अंश का है बोलो? 60 अंश का है। बोलो बोलो, झुकाव कितने अंश का है बेटा? झुकाव है आपका 60 अंश का। हमसे कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो हमसे बेटा जी कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि इसे आप ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। बोलो बोलो, ये तो 60 मीटर ऊंचाई हो गई। तो ए बी बराबर कितना है बेटा? यहां पर लिखेंगे, दिया है, यहां पर लिखेंगे बेटा दिया है ना। ए बी बराबर कितना दिया है बोलो? 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से, तो डोरी की लंबाई क्या है बेटा? AC। तो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई AC बराबर मान लो बेटा जी x मीटर है। डोरी की लंबाई हमने कितना मान लिया? x मीटर। और इसका जो है झुकाव, डोरी का झुकाव, यहां पे लिखेंगे बेटा डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव यानी थीटा बराबर बेटा जी दिया गया है 60 अंश। कितना दिया है बोलो? 60 अंश। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहां पे लिखोगे बेटा त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो बेटा, आपको यहां पर ये लंब दिया गया है। बोलो बोलो,
ये क्या जिस कोण की बात होती है, जिस कोण, इधर इधर देखो, इधर इधर इधर, जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। बोलो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी बेटा। तो ये लंब हो गया, हमें निकालना है इसकी लंबाई, यानी ये कर्ण हो गया। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब बताओ लंब कर्ण कौन से फार्मूले में होता है? साइन के फार्मूले में। बोलो बेटा, यहां एबीसी में लिखेंगे, यहां साइन थीटा, क्या लिखोगे बेटा? साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहां पर कितना है बेटा? AB। लंब यहां पर हो जाएगा AB और कर्ण यहां पर हो जाएगा AC। यहां पे आप लिखोगे AC। तो थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया यहां पर 60 अंश और बराबर AB का मान दिया है बेटा जी 60 और AC का मान हम क्या माने हैं? यक्स माने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब साइन 60 का मान क्या है? हम यहां लिख देते हैं, आप देख लो। साइन 60 का मान होता है बेटा करड़ी में 3/2 बराबर, यहां हो जाएगा 60 और बटे में x। बोलो, और जब जब बराबर का चिन्ह लगा होता है, किसका चिन्ह लगा होता है बेटा? बराबर का, तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है। देखो देखो, x का यहाँ गुणा होगा तो करड़ी में 3x होगा बराबर 2 का यहाँ 2 6 12 120 अंश, यानी कि x बराबर 120 और बटे में करड़ी 3। ध्यान से देखो बेटा, अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, परिमेयकरण करेंगे लल्ला। तो परिमेयकरण में लिखो, क्या लिखोगे कि अंश व हर में करणी 3 का गुणा करने पर, करणे 3 का क्या करना है बेटा जी? गुणा करना है। तो जब आप गुणा यहां पर करोगे तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 120 बटे करणी 3 यहाँ है, करणी 3 यहाँ, करणी 3 यहाँ, अंश में भी हर में भी क्या करेंगे? गुणा। इसका गुणा करोगे तो 120 करणी में 3, यहाँ करणी 3 का गुणा करोगे 3 और 3 चौको 12, 1 0 यहाँ बच रहा है, यानी कि आपका x बराबर 40 करणी में 3 मीटर। यही आपकी आ गई बेटा जी डोरी की लंबाई। तो यही आपका क्या है? बोलो, आंसर है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। बोलो बेटा, कैसा लगा क्वेश्चन आज का? आसान है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक नाव की, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, 2023 में, 24-22 में और 14 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, अगर एक एक सवाल दिमाग में न छप गया ना तो आप जो है हमारा चैनल छोड़ करके चले जाना। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। एक नाव है जो एक पुल की ओर क्या हो रही बेटा जी? आ रही है। तो हम इसे जो है इसका चित्र बनाना शुरू करें पहले। तो ध्यान से देखो लल्ला, एक नाव है जो कि एक पुल की ओर आ रही है। सॉरी, एक नाव एक पुल की ओर आ रही, सही है। तो मान लो बेटा कि यहां पर ध्यान से देखना, मान लो ये कोई पुल है, समझ रहे हो ना, और यहां पर जो है इस बिंदु पर क्या है? नाव है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा बेटा। तो कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश देखा गया।
बोलो बेटा, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना देखा गया? बोलो 30 अंश देखा गया। तो मान लो यहां पर जो है कितना अंश है बेटा जी? 30 अंश है। 30 अंश देखा गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा देखो, कह रहा नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, मान लो बेटा जी यहां से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। तो 4 मिनट तक जब ये चला तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? बोलो बेटा, उन्नयन कोण हो गया कितना? 60 अंश। उन्नयन कोण कितना हो गया बेटा? 60 अंश हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो पुल तक पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, आपको ये और बताना है बेटा। तो मान लेते हैं कि ए बी, यहां इस बिंदु को मान लो ए, और इसको मान लो बी, इसे मान लो पी, और इसे मान लो क्यू। अपने हिसाब से मान लेना बेटा। आप मान सकते हो ए बी सी डी, जैसी मर्जी हो आप अपने तरीके से मान लो। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कि माना P एक पुल पर कोई बिंदु है, माना P एक बिंदु, माना P एक पुल पर कोई, एक पुल पर कोई एक पुल पर कोई बिंदु है, मान लो कोई बिंदु है, इस तरह से हम मान लेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तथा पुल के ठीक नीचे, यहां लिखेंगे तथा पुल के ठीक नीचे, पुल के ठीक नीचे पुल के ठीक नीचे है ना, पुल के ठीक नीचे बिंदु क्यू है। नीचे बिंदु, नीचे क्या है बेटा? बिंदु क्यू है, इस तरह से मान सकते हो। अब नाव की प्रथम स्थिति ए से, अब नाव की प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति ए से, प्रथम स्थिति ए से पुल के बिंदु P का उन्नयन कोण 30 है। ए से बिंदु P से उन्नयन कोण 30 अंश है। बोलो बोलो, बिंदु P का उन्नयन कोण 30 है। एक मिनट। ए से पुल के बिंदु P का, पुल के बिंदु P का, बिंदु P का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहो बेटा जी तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। अब यहां लिखेंगे अर्थात पी ए क्यू, अर्थात पी ए क्यू, यहां पे लिखेंगे अर्थात कोण पी ए क्यू बराबर क्या दिया है बेटा जी? 30 अंश। क्या दिया है बोलो? 30 अंश। यहां से यहां आप ए से बी तक मान लो ये x है, और बी से यहां तक मान लो आप y है बेटा जी, इतना आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी बराबर, यहां मान लो x है ना, यहां लिखना माना ए बी बराबर x
है ना, ए बी बराबर एक्स और बी क्यू बराबर वाई और बी क्यू बराबर वाई। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी में या पी क्यू बी, पी क्यू बी, यहां लिखो त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू बी में, तो पी क्यू बी लेंगे बेटा, है ना, तो tan 60 अंश, यहां पे लिखेंगे tan 60 अंश। इधर देखो, तो लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है पी क्यू, आधार हमारा यहां से यहां क्या है बेटा बी क्यू। अब बताओ tan 60 का मान करणी 3 होता है बराबर, पी क्यू का मान नहीं पता, बी क्यू का मान y है। बोलो बेटा, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो आप यहां से पी क्यू का मान जब निकालोगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा करड़ी में 3y, इसे आप मान लेना समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहां लिखोगे समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। अब यहां लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में यहां लिखेंगे tan 30 अंश, लंब हमारा पी क्यू, आधार यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां क्या है बेटा x और यहां से यहां क्या है बोलो y। tan 30 का मान 1 बटे करणी 3 बराबर पी क्यू बटे, पी क्यू का मान यहां पर कितना दिया है बेटा, 1 मिनट 1 मिनट, तो पी क्यू का मान यहां कितना दिया है बेटा, पी क्यू का मान दिया यहां करणी में 3y और बटे यहां x प्लस वाई, यहां पे लिखना कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा जब इधर करेंगे बेटा तो x प्लस वाई बराबर इसका √3 और √3 का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। अब यहां देखते हैं हम, देखो ध्यान से, अब यहां बेटा बचा y को उधर ले जाओ तो x बराबर यहां हो जाएगा 3y, और जब ये उधर y जाएगा तो ये -y, 3y में एक y जाएगा 2y, बोलो बोलो, तो y बराबर हो जाएगा x बटे 2। ये इतनी बात आ गई, यानी यहां से यहां तक कितना आ गया, x बटे 2 आ गया। तो इतनी बात आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो बेटा, जहां अगर कोई भी समस्या हो, है ना, आप क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, ये हमने आपके समझने के लिए लिख दिया है। अगर इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन को यहां से शुरू करोगे, है ना, आपको बराबर नंबर मिलेंगे, नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके लिए समझने के लिए कि माना P एक पुल पर, ये P जो है यहां पर क्या है, कोई पुल है ना, कोई बिंदु है, बिंदु है, तो ये कोई बिंदु है, तथा पुल के ठीक नीचे बिंदु Q है, यहाँ पुल है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पुल है और पुल के ठीक नीचे बिंदु Q है। अब नाव की प्रथम स्थिति A से, नाव की प्रथम स्थिति A से, ये प्रथम स्थिति A से पुल के बिंदु P तक उन्नयन कोण 30 है, बिंदु, है ना, P तक उन्नयन, P से उन्नयन कोण कितना है बेटा जी, 30 अंश है, ठीक है ना। तो बाकी इधर की बातें आपको समझ में आई होंगी। पहले हमने tan 60 अंश लिया, है ना, PQB, अब फिर लेंगे PAB, समझ रहे हो बेटा जी। अब देखो मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग देख लेना। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चलिए बेटा जी, तो यहां पर इतना आ गया।
तो अब यहां पे लिखोगे बेटा कि x दूरी चलने में नाव को लगा समय, तो यहां लिखेंगे x दूरी चलने में नाव को लगा समय, नाव को चलने में लगा समय कितना लगा बेटा जी? 4 मिनट लगा। x दूरी चलने में यहां से यहां तक चलने में कितना मिनट लगा? 4 मिनट लगा। बोलो। तो अब B से Q तक चलने में कितना समय लगेगा आपको ये बताना है बेटा। तो y बराबर x/2 दूरी चलने में नाव को लगा समय यानी कि y बराबर x/2। बोलो बेटा जी। यहां पर बताओ x का मान कितना दिया था? 6 मिनट। कितना दिया था बेटा? 4 मिनट। सॉरी 4 मिनट। तो x के तरफ पर लिख लो 4/2, 2 × 2, 2 दूना 4, यानी y बराबर कितना आ गया? बोलो 2 आ गया। तो अतः नाव को पुल तक पहुंचने में, यहां लिखो अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। ठीक है बेटा जी। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोशिश करो लगाने का। तो कह रहा है बिंदु में भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। 2023 में, 16 में और 13 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सबसे पहले देखो बेटा चित्र। ठीक है ना। इसका चित्र देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। तो पहले तो हम बनाएंगे भवन। क्या बनाएंगे बेटा जी? पहले हम बनाएंगे भवन। ये आपका बेटा भवन है। क्या है ये? भवन है। तो भवन कितना है बोलिए? भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन। तो भवन कितना ऊंचा है बेटा जी? 10 मीटर है। बोलो। और कहां से? भूमि P से। मान लो यहां पर कोई बिंदु बेटा जी P है। यहां पर कोई बिंदु क्या है बेटा? कोई बिंदु यहां पर मान लो P है। ये बिंदु हमारा क्या है? P है। अब इस बिंदु का जो है उन्नयन कोण कितना है बेटा? उन्नयन कोण है आपका कितना कितना कितना? 30 अंश। तो यहां पर है बेटा जी 30 अंश। ध्यान से सभी बच्चे देखें इधर। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना है बेटा। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है लल्ला? फिर प्रश्न में ये कह रहा है बेटा, प्रश्न में कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन है। ये क्या है बेटा जी? ये भवन है। इसके भवन के शिखर पर एक ध्वज लटका जो है
ध्वज लहराया गया है, ठीक है ना। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब इसके ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा जी? 45 अंश है। देख लेना बेटा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो एडजस्टमेंट कर लेना लल्ला। तो कितना है बोलो बेटा? 45 अंश है। कितना है बोलो? 45 अंश है बेटा। ये 45 अंश है बेटा। हमसे कहा ध्वज दंड की लंबाई बताओ, तो मान लेते बेटा जी ध्वज दंड की जो लंबाई है ना, ध्वज दंड की लंबाई बेटा जी मान लेते हैं h, यहां से यहां तक मान लेते हैं बेटा जी h। समझ रहे हो ना? हमसे कह रहा ध्वज दंड की लंबाई और दूरी ज्ञात करो बेटा जी। क्या ज्ञात करो? दूरी। तो मान लेते यहां से यहां तक की दूरी कितना है बोलो? x मीटर है बेटा। अब आप अपने मन से इसको कुछ भी मान सकते हो, A B C D कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा। लेकिन जो प्रश्न में कहे बेटा सेम उसी तरह से आपको मानना है। A B C यहां मानो, इस बिंदु पर हम मान लेते हैं A, और इस बिंदु को मान लेते हैं B, और इस बिंदु को मान लेते हैं बेटा जी C, और ये बिंदु P तो है ही है। तो ध्यान से देखो इधर बेटा जी। तो पहले आपको लिखना है कि समकोण त्रिभुज, यहां माना ध्वज की लंबाई AB बराबर h मीटर, माना ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई AB बराबर मान लो h मीटर। AB बराबर क्या मान लो बेटा जी? h मीटर मान लो। समझ रहे हो ना? और फिर यहां मान लीजिए बेटा CP बराबर x मीटर। यहां लिख लो CP बराबर x मीटर, ठीक है ना। तो अब यहां पे आप लिखिए त्रिभुज, है ना, APC। बोलो बेटा, मानो त्रिभुज BCP, क्या BCP इसको ले लो। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज BCP में, तो BCP में क्या हो जाएगा बेटा? tan 30 अंश। ये कोण कितना दिया गया है बोलो? 30 अंश। तो यहां पे हो जाएगा tan 30 अंश, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा? BC, यहां लिखेंगे BC, और बटे में PC। tan 30 का मान 1/3 बराबर BC। BC का मान कितना दिया है? 10। तो BC के दर पर हम लिखेंगे बेटा जी 10। बोलो बोलो, BC के दर पर क्या लिखेंगे हम? 10 लिखेंगे, ठीक है ना। PC का मान कितना दिया बेटा? PC का मान दिया है x। इसका इधर गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। समझ रहे हो कि नहीं? अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में, ACP यहां पे लिखेंगे बेटा कि समकोण त्रिभुज ACP में लिखेंगे tan 45 अंश, लंब यहां से यहां तक क्या है बेटा? h धन 10। यहां लिखेंगे h धन 10, और यहां से यहां लिखेंगे बेटा x। tan 45 का मान 1 होगा, तो h धन हो जाएगा 10। बोलो बोलो, x का मान यहां पर कितना आया बेटा? 10⁻³ बोलो बोलो, x का मान कितना आया है? इसे आप लिख लो समीकरण नंबर 1। यहां लिखना बेटा जी समीकरण 1 से, ध्यान से देखना। तो यहां पर हो जाएगा इस x के स्थान पर 10⁻³ अब हम इसका इधर तिरछा गुणा कराएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा h धन 10, 10 को इधर लाओ तो h बराबर हो जाएगा 10⁻³
माइनस में 10, तो h बराबर 10 ले लो कॉमन, क्योंकि यहां भी कॉमन यहां भी कॉमन, यहां बचे करणी 3 माइनस 1। बोलो बेटा, आप करणी 3 का क्या लिख सकते हो, मान रखना हो रख सकते हो, नहीं तो आप इतने पर ही छोड़ सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे बेटा, अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि AB बराबर आ जाएगा बेटा 10 और करणी में 3 माइनस 1, यही आपका क्या है बेटा जी, यही आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी, समझ में आया सभी बच्चों को, है ना। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी प्यारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।